आज के चर्चा हम बघेली भाषा में करे चाही थी। और आज हम बताओ कि अगर केहू का किरवा सांप काट ले या फिर डस ले तो का करे चाही। काहे कि जैसन हम देखी थी भारत देश में गांव के लोग हैं, मजदूर हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं, जो कि सुबह सुबह उबाले पैर चप्पल नहीं पहनना ताही बेचारे सुबह सुबह खेती बाड़ी में चले जाता हैं। तो हुआ जाता है और गांव में लाइटों नहीं रहा, लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ट्रांसफार्मर जल गया। तो फिर क्या होता है कि जैसे गए गांव वाले, पता चला मेड़े के किनारे जा रहे हैं, कौनो किरवा डस लिहिस। तो ये सब काम बहुत मतलब हो ही रहा है, ये गांव में बहुत आम प्रॉब्लम है। काहे कि का है कि वहाँ न लाइट है न ये। तो आज हम बतावे चाहे थे कि अगर केहू का किरवा काटी सी तो का करे का ना करे। तो सबसे पहली बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को सांप ने काट लिया या फिर किसी को किरवा ने डस लिया तो क्या नहीं करना है। और गांव में क्योंकि अंधविश्वास और झाड़ी फूंका, दवा दारू और ओझा वैद्य तांत्रिक, पत्थर घिसवाना और पीछे ऐसा कोपरी लगा देना, तो ये सब बहुत चाल चलन है वहाँ पे। लोग बाग सोचते हैं कि हाँ उससे गए तांत्रिक के पास तो वो ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो यही नहीं करवाना है कि कहीं ओझा तांत्रिक इनके पास नहीं ले जाना है। अगर आपको सांप ने काटा है तो आपको एकदम शांत रहना है, क्योंकि भारत देश में जो सांप की प्रजाति है जो है उसमें क्या है कि विषैला नहीं होता ही। 70 से 80% जिनके पास विष नहीं होता है, जैसन डेढ़हा, डेढ़पंगी और एक होता है दुई मुँहवा, जौने के दुई मुँह रहता है। तो हमें का है विष रहता ही नहीं। अगर ही सांप काटिस और तू ओझा के पास गया, तांत्रिक के पास, बोली सांप भैया ठीक हो गया तू, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या है कि अगर सिर्फ 20 से 30% जब सांप होता है वहाँ विष रहता है। जैसन करायत बोला था गाँव में, करायत धब्बा धब्बा रहता है, करायत हो गया, और किंग कोबरा हो गया, कलूबा सांप हो गया। तो एहनान में विष रहता है। अगर ही डस लीस तो चाहे जैसन यमराज आए डस लीस, मतलब अगर कोबरा और करायत डस ली तो यमराज डस लीस, मतलब 4 से 5 घंटा में मरब तय है। ऐसे तांत्रिक ओझा जड़ी बूटी पत्थर घिसवावे एहमा न पड़े का है। डायरेक्ट अगर केहू को किरवा काटी से तो डायरेक्ट कहाँ ले जाए का है, अस्पताल में। तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे काट लिया है तो बहुत लोग नागराज खुदा ही बन जाता है। तो ऐसा कही के कि जैसे पिक्चरन में नहीं दिखावता है कि हाँ यहाँ पे काट ली तो विष निकाल दे पूरा। भैया ऐसा भूल चूक के नहीं करे क्या है, नहीं तो वो विष जौन तू निकाल रहे है ना, खुदा ही विष हो के मर जावा पता चला। तो दूसरी बात यह नहीं करे क्या, हीरो नहीं बने क्या है कि हम जाए के यहीं से विष निकाल दे और पूरा निकल गया। अब तीसरी बात है, तीसरी बात में गाँव वाले क्या करते हैं, जैसन किरवा काटी तुरंत लेहिन कौनो ये रस्सी वस्सी और एकदम कस के टाइट हो के बांध देता है। एकदम इतना टाइट, एकदम इतना टाइट बांध दे कि लागत है कि ये कैसे सर्कुलेशन जो खून के है उधर जा ही न पावे। तो एहमा का दिक्कत है, अगर इतना टाइट बांध देवा तो का हो कि इधर के सर्कुलेशन इधर ना जा पाए, तो बहुत ज़्यादा इधर गले लागी शरीर और खून के दौरान ना हो से इधर के नष्ट हो लागी। तो ये चीज़ नहीं करेगा, टाइट बांधे के नहीं है। चौथा, केव लोग ऐसा देखा था कि चाकू से काट दीन या फिर कौनो हथियार से कि हाँ ज़्यादा घाव करके यहाँ से दबाए दे तो पूरा निकल जाई। भैया वो जहाँ न निकली, कितना तो दबाए दा, कितना वो कह दा, वो फैली तो सभी शरीर में फैली। और चौथा चीज़, कौनो चीज़ दारू न पिलावा कि केहू का बोले अरे भैया दारू पिलाए दे का, कोल्ड काफ़ी ओफी चाय वही पिलाए दा, तो यह चीज़ ना करे चाहिए। और केहू का घर में एस्प्रिन वगैरह दर्द निवारक टैबलेट रहती हैं तो वो ना खिलावे। काहे कि वो खिलाए से क्या होता है कि रक्त जो है पतला हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा खून बह सकता है। तो ये 4-5 चीज़न का ध्यान रख के जो ना करे चाहे। अब हम बात करे चाहे थी कि जैसे केहू को सांप काट ले तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसे ही किसी को काटा है सांप तो उसको बोलना है भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको ढाढ़स देना है, उसको हिम्मत देना है, उसको अच्छे से बताना है कि भैया डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। काहे कि 20% तो जहरीला सांप होता है, बाकी तो विषैला ही नहीं होता है। तो क्योंकि अगर वो डर गया एक बार तो भैया भगवान ही मालिक है। अगर डर गया तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी,
अब जब दिल की धड़कन बढ़ गई तो वो जहर का असर जल्दी से दिमाग तक फैल जाएगा, तो जल्दी वो घबरा के एकदम फटफटा जाएगा कि अरे मेरे को किरवा ने काट लिया, ये काट लिया, अब तो मर जाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है आदमी। तो सबसे पहले ये क्लियर करेगा कि ओका बढ़िया से समझावे कि कौनो दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई मरीज आ गया तो उसको क्या करना है, जहाँ पे काटा है, मान लीजिए यहाँ पे काटा है सांप ने, तो एक लकड़ी, ये मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी को क्या करना है आपको, लकड़ी को ऐसे बांध देना है, उसको ऐसे करके, ऐसे बांध देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ऐसे करके लकड़ी बांध देना है, या फिर लकड़ी नहीं मिले तो धोती कुर्ता पैजामा जो भी मिले उससे बांध देगा है, तो इससे हिला, जिससे ओकर हाथ हिले ना। अब क्या करे, क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे काटा है तो यहाँ से हल्की हल्की पट्टी क्रैप बैंडेज आती है, मान लो हुआ ना हो क्रैप बैंडेज तो धोती है, केहू के पैजामा है या फिर जो भी है, ऐसे लगाए कि हियन तक ऐसे गुरमेटर लई आवे, और इतना ध्यान दे कि कम से कम एक उंगली ओके अंदर जा पावे, तो इतना डिस्टेंस बनावे कि एक उंगली चली जाए। तो ये तीसरा। अब कहा है कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। यह सब करे के बाद मार्शल है, बोलोरो है केहू के पास, केहू के मोटरसाइकिल है, वहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मरीज का क्या करे, कहे बढ़िया से ऐसा कि हिलाई डुलाई ना, बढ़िया अपने ऊपर टिकाई ले, आराम से ले जाए। अब हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया बात है कि आजकल भारत सरकार सब हॉस्पिटलों में, सरकारी में प्राइवेट में, एंटी स्नेक वेनम जो कि सांप के जहर का काट है, मतलब जैसे ही ये सांप का जहर है उसका काट देता है, जैसे ही आपने एंटी स्नेक वेनम दिया तो चाहे कोबरा के विष हो, चाहे करैंत के विष हो, चाहे जितना जहरीला सांप हो, सब का विष एक झटके में दूर। 10 इंजेक्शन लगाना पड़ता है उसमें, और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और पहली बात कि अगर कोई मरीज जाता भी है, आपको काट लिया, तो कम से कम आपको भर्ती जरूर होना है। कम से कम अस्पताल में कितना देर तक भर्ती होगा है, 24 घंटा। काहे कि ओकर जहर के असर जो है 4 घंटा से 24 घंटा तक आ सकता है, कबो आ सकता है। अब यहीं से हमका याद आवा, एक समय अपन स्टोरी याद आएगा, चल अब सुनाइन दी थी, अब स्टोरी याद आएगा। तो अब कहा कि हम 2022-23 के बाद रही, हम हमीदिया में काम कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर रहे। अब ड्यूटी डॉक्टर में पीजी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा, तो उस समय बहुत सांप बिच्छी काटे वाले आ रहे हैं। तो एक सुबह आवा रहा, 34 साल के लड़का रहा, ओका सांप काट ली से रहा, तो सुबह एडमिट कर देहन, सुबह कई बजे 8 बजे एडमिट कर देहन, और बढ़िया खाना पीना खाई, दोपहर तक बढ़िया ठीक रहा। रात में 12 बजे हम ड्यूटी पर रहें, रात में 12 बजे ओका धीरे धीरे का हो लाग, बोले में दिक्कत आवे लाग, और यह जो नाक है ऐसा दबाई लाग, नीचे हो लाग, और एकदम जैसन पालिश मार दी सोए, एकदम ऐसा हो लाग, सांस फूले लाग ओकर बहुत तेज। तो ओका घंटा मतलब 12 घंटा बाद वह सब लक्षण आवे लागे। तो फिर ओका डायरेक्ट ड्यूटी पर रहें तो डायरेक्ट वेंटिलेटर रहा, सांस फूले लाग तो वेंटिलेटर ओका लगाएं। वेंटिलेटर लगावे के बाद का बा कि बढ़िया ओका वेंटिलेटर लगाएं, और अगले दिन बढ़िया मस्त एकदम निकाल दें, मस्त जिंदा रहा और बढ़िया रहा। तो ऐसे यही सीख है। और सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि अगर यह समय केहू का किरवा बिछी गांव में काटत है, डसत है, तो तांत्रिक क्यों बस। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही कही चाही थी कि अगर केहू का किरवा डसी सी या काटी सी, तो सबसे पहले कहाँ ले जाए का है, हॉस्पिटल ले जाए। कौनो तांत्रिक, कौनो ओझा, कौनो जड़ी बूटी फूंक फाँक में नहीं पड़े का है। तो इस माध्यम से हम आज यही संदेश दे रहे हैं सभी गांव वासियों, रीवा बघेलखंड वालों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में फैलाएं, और सांप काटने पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमने बता ही दिया है। तो जागरूक करें लोगों को। थैंक यू बस।